कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के पेपर हो गए हैं तो सबसे बड़ा इंतजार रहता है रिजल्ट का। रिजल्ट कब आएगा, बहुत दिल की धड़कनें तेज, जैसे जैसे रिजल्ट आने का समय पास आता जाता है दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है और सटीक न्यूज है, कोई भी फेक न्यूज नहीं है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है अनुमानित। और ये किसी और का नहीं बल्कि यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं उनके बयान है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए उनके बयान सुनते हैं क्या है। ये देखिएगा, यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा ये सारा मिल जाएगा आपको। इस जानकारी क्या है कि यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं उनका नाम है दिव्यकांत शुक्ल। अब दिव्यकांत शुक्ल जी ने एक बयान दिया था, अभी प्रेस में एक मीटिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो 9 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। आपको पता है आपके पेपर खत्म हो गए केमिस्ट्री के, एक पेपर और बचा था जो कि आज खत्म हो गया है। 9 मार्च को खत्म हो जाएंगी। 9 मार्च के बाद में उनकी तैयारी है कि 16 मार्च से 31 मार्च तक हम कॉपी चेक करा देंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं उन्होंने सीधे सीधे बताया है कि 16 मार्च से कॉपी चेक करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और 31 मार्च तक हम सभी कॉपियों को चेक कर लेंगे और ये 13 दिन में कॉपियां चेक हो जाएंगी। अब बोलेंगे सर 16 तारीख से स्टार्ट होंगी, 31 तारीख तो ज्यादा दिन बैठ रहे तो 13 कैसे? 13 इसलिए क्योंकि इसमें होली की 2-3 छुट्टियां भी इंक्लूडेड हैं। होली की छुट्टियां उनको मिलेंगी, जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर्स होंगे तो उनके वो छुट्टियों वाले दिन को काट के 13 दिन बचते हैं जिन पर वो काम करेंगे और 13 दिन में वो पूरी 50 लाख कॉपियों को लगभग जांच देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। 50 लाख से ज्यादा कॉपियां हैं तो वो सारी जच जाएंगी क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अनुभवी टीचर्स वहां पर चेक करते हैं कॉपियों को। अब उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जैसे ही 13 दिनों में हमारी कॉपियां जच जाएंगी उसके बाद में हम सीधे सीधे रिजल्ट घोषणा की तैयारी पर लग जाएंगे। यानी कि रिजल्ट घोषणा का मतलब यह है कि जो कॉपियों में जब चेक होगी, कॉपियों में नंबर मिल गए तो उनको कॉपियों से जो नंबर होते हैं उनको इंटरनेट पर चढ़ाते हैं, यानी कि सिलेक्ट बनाते हैं, आपका रिजल्ट बनता है, कॉपियां का नंबर चढ़ते हैं। नंबर चढ़ने के बाद में वो रीचेक होते हैं कि कहीं गलत तो नहीं चढ़ गए, फिर उसके बाद में रिजल्ट बन जाता है, फिर वो पब्लिश किया जाता है। तो इतना काम होगा फिर आपका पब्लिश हो जाएगा। अब कुछ पुराना डाटा देख लेते हैं। पिछला डाटा क्या कहता है? पिछला डाटा ये कहता है पिछले जैसे जैसे कॉपियां चेक होने के बाद कॉपियां चेक हुई हैं उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद रिजल्ट आया है। हर बार यही होता है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है जैसे ही कॉपियां चेक हो जाती हैं। और पिछले 2-3 सालों से तो बहुत तेजी से हो रहा है, बल्कि 2 हफ्ते और 2 और 3 के बीच में ही आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे ही यदि अब हम ये पिछला डाटा कहता है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है, अब का नया डाटा के अनुसार हम क्या करें, हम मान के चल रहे हैं 16 से 31 मार्च तक आपकी कॉपियां जच गई। कॉपियां जच गई उसके बाद में आपका 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाता है और 1 अप्रैल से 3 हफ्ते के अंदर अंदर यदि मैं बात करूं तो 21 तारीख बैठ रही है। ठीक है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर, और मैं तो मान के चल रहा हूं 3 से 4 हफ्ते, 1 हफ्ते और लेट कर दिया तो आप ऐसा समझ लीजिएगा अप्रैल की 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 99% आपका रिजल्ट आ जाएगा। बल्कि तो ये मान के चलिएगा 15 से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पिछले डाटा के अनुसार 15 और 30 के बीच में ही आ जाएगा, 15 और बल्कि 21 के बीच में ही आ जाएगा। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा समय ले रहा हूं, 1 हफ्ते और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, ये पुराना डाटा कह रहा है। ठीक है, तो अब अनुमान यही है कि आपका 21 से 30 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा 99%। आप चिंता ना करें। और हाँ, यदि आप बीएससी करने के इच्छुक हो, बीएससी करने के इच्छुक हो और बीएससी का कोचिंग यदि पढ़ना चाहो तो फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स और बीएससी मैथ हम पढ़ाएंगे। अभी नया बैच बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री रहेगा, नोट्स, किताबें, सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी पीडीएफ में। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिजल्ट की हर एक छोटी से छोटी अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।